हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 5 के प्रकृति कार्य पुस्तिका के पाठ 17 जिसका नाम है विश्व में भारत की कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे, जिसे कि हम कुल 2 भागों में कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि हमारा यह पहला भाग है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के लघु प्रतिरूप को क्या कहते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे ग्लोब। पृथ्वी के लघु प्रतिरूप को हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोब से हमें क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होती हैं? लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, ग्लोब से हमें देशों, महाद्वीपों और महासागरों के बारे में सही जानकारी मिलती है। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर जैसी काल्पनिक रेखाएं भी होती हैं, जिनसे पृथ्वी पर किसी जगह की स्थिति का पता चलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए ग्लोब में भूमध्य रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा को अंकित कीजिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर एक ग्लोब दे रखा है। अब आपको इसमें भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा को दर्शाना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे दर्शाया हुआ है। तो आपके ग्लोब के बीच से होकर जो रेखा जाती है उसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। और जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में होती है उसे बोलते हैं हम कर्क रेखा। और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में होती है उसे बोलते हैं हम मकर रेखा। तो आप यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में फिल कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी पर कितना प्रतिशत स्थल है? आपका विकल्प है 71%, 65%, 29% या फिर 89%। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 29%। हमारी पृथ्वी पर 29% स्थल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर महाद्वीपों एवं महासागरों की संख्या क्रमशः है। पहला विकल्प है 6 और 6, दूसरा है 7 और 5, तीसरा है 5 और 7 और चौथा है 6 और 5। तो आपका जो सही विकल्प होगा इसमें से होगा विकल्प बी, अर्थात हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है दिवस 2, जिसमें कि पहला प्रश्न दिया है आपको, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें कि पहला है उत्तरी ध्रुव की दक्षिण दिशा में भूमध्य रेखा है। तो आप इसमें भर लेंगे दक्षिण। दूसरा है दक्षिणी ध्रुव की उत्तर दिशा में भूमध्य रेखा है। आप इसमें उत्तर भरेंगे। अगला है भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो आप इस जगह कर्क रेखा लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनोज के चाचा अमेरिका में काम करते हैं। जब भी वह दिन में अपने चाचा से बात करता है तो उसके चाचा बताते हैं कि अमेरिका में इस समय अभी रात है। वह सोचने लगता है कि ऐसा क्यों होता होगा। फिर उसके चाचा ने बताया कि पृथ्वी पर एक ही समय में अलग अलग जगह पर दिन या रात क्यों होते हैं। तब जाकर मनोज की जिज्ञासा शांत हुई
मनोज के चाचा ने उसे क्या बताया होगा? तो आप इसका उत्तर इस तरीके से लिख सकते हैं। मनोज के चाचा ने उसे बताया होगा कि दिन रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। घूर्णन के समय पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है, और पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य के सामने नहीं होता है वहाँ रात होती है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेहा अपनी सहेली से बात कर रही थी कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में मौसम अलग अलग होता है। जैसे कि भारत में जब गर्मी रहती है तब ऑस्ट्रेलिया में ठंड का मौसम रहता है। ऐसा क्यों होता है बताइए? तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। पृथ्वी की धुरी के झुकाव की वजह से पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में विपरीत मौसम होता है। 21 जून को जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर हो जाता है। इस वजह से जब भारत में गर्मी होती है तब ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होती है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोब और मानचित्र की तुलना करके बताइए कि वे एक दूसरे से कैसे अलग हैं तथा उनमें क्या समानताएं हैं। तो बच्चों, एक साइड में आपको ग्लोब दे रखा है और दूसरी साइड में मानचित्र। अब आपको इन दोनों में तुलना करनी है और समानताएं बतानी है। जैसे कि ग्लोब हमें पृथ्वी का त्रिआयामी दृश्य प्रदान करता है, जबकि मानचित्र पृथ्वी का समतल चित्रांकन होता है। अगला है, ग्लोब में विश्व के सबसे महत्वपूर्ण विवरण दिखाए जाते हैं, जैसे महासागर, समुद्र और महाद्वीप, जबकि मानचित्र के द्वारा किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है दिवस 3, जिसमें कि पहला प्रश्न है, विश्व मानचित्र के आधार पर सभी महाद्वीपों के नाम लिखिए जिन्हें आप जानते हैं। तो बच्चों, आपको यहाँ पर विश्व मानचित्र का एक चित्र दिखाया गया है। अब इसमें से आपको सभी महाद्वीपों के नाम नीचे लिखने हैं। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और लास्ट है अंटार्कटिका महाद्वीप, जो कि आपको देखो यहाँ पे दर्शाए गए हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और लास्ट है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। इसमें आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, इसलिए आप अपनी किताब में ध्यान से देखकर समझ सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जिसमें कि पहला प्रश्न है आपका, हमारा देश भारत किस महाद्वीप में स्थित है? पहला विकल्प है अफ्रीका, दूसरा एशिया, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा है अंटार्कटिका। तो हमारा जो भारत देश है वह किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप। तो आप बी के आगे सही का निशान लगा लेंगे।
अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पहला विकल्प है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, दूसरा यूरोप महाद्वीप, तीसरा है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और चौथा है एशिया महाद्वीप। तो बच्चों, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह है आपका एशिया महाद्वीप। तो आप एशिया महाद्वीप पर सही का निशान लगा लेंगे। अगला है, इनमें से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? पहला विकल्प है अंटार्कटिका, दूसरा यूरोप, तीसरा एशिया और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों, सबसे छोटा जो महाद्वीप है वह है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है दिवस 4, जिसमें कि पहला प्रश्न है, सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों, पहला है आपका, पहाड़ों की ऊंचाई पर्वतों से अधिक होती है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि पहाड़ों की नहीं पर्वतों की ऊंचाई अधिक होती है। अगला है, एशिया में विश्व की 59% जनसंख्या निवास करती है। तो यह है आपका बिल्कुल सही है। तो आप इसके आगे सही का निशान लगा लेंगे। आगे है, मैरियाना गर्त हिंद महासागर में स्थित है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि मैरियाना गर्त आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 5000 मीटर है। तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर है। अगला है, कर्क रेखा भारत को विभाजित करती है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला है, हिंदुकुश पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। तो ये भी आपका गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियों के नाम लिखिए। तो बच्चों, आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, हिमालय, कुनलुन, हिंदुकुश, कराकोरम, एटलस, ट्रंकेन्सबर्ग, यूराल, आल्पस, काकेशस, रॉकीज, अपलेशियन, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, एंडीज आदि। तो बच्चों, ये आपकी पर्वत श्रेणियों के नाम हैं। अगला प्रश्न है, दिया गया चित्र किसका है? तो बच्चों, आपको जो यहाँ पर चित्र दे रखा है वह किसका है? वह चट्टान का है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे चट्टान। अगला प्रश्न है, पठार का ऊपरी भाग कैसा होता है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, पठार का ऊपरी भाग ऊबड़ खाबड़ होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए मानचित्र में भारत के पठारी क्षेत्रों को दर्शाएं एवं उन पठारी क्षेत्रों के नाम भी लिखिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर एक मानचित्र दे रखा है भारत का, जिसमें कि हमको पठारी क्षेत्रों को दर्शाना है। जैसे कि ये जो आपका हिस्सा है, यह आपका क्या कहलाता है? ये जो है ये कहलाता है आपका दक्कन का पठार। और इतना जो एरिया है ये कहलाता है आपका छोटा नागपुर का पठार। और जो आपका तीसरा है ये कहलाता है आपका बुंदेलखंड का पठार। तो आप इसी तरीके से अपनी कार्य पुस्तिका में इसे दर्शाएंगे और यहाँ पे इनके नाम लिखेंगे। जैसे पहला दक्कन का पठार, दूसरा छोटा नागपुर का पठार और तीसरा बुंदेलखंड का पठार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रमुख मैदानी क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो देखिए, आपके प्रमुख मैदानी क्षेत्र कौन कौन से हैं भारत के? पहला है सिंधु गंगा का मैदान, दूसरा है तराई का मैदान और तीसरा है पूर्वी तटीय मैदान। चलिए अब आगे देखते हैं। तो बच्चों, यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है।
यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।